हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो काफ़ी यूज़फुल है अगर आप एक कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं या कोई ऑफिस में काम करते हैं जिसमें आप पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल इस तरीके के फाइल्स में काम करते हैं और आपको उन फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है या किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड या एक्सेल में कन्वर्ट करना होता है या पीडीएफ को एडिट करना होता है या पीडीएफ को कंबाइन करना होता है। तो इस तरीके के जो काम है वो एक ही सॉफ्टवेयर से आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं जीजी गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है निट्रो प्रो। नाइट्रो प्रो भी कह सकते हैं इसको। नाइट्रो प्रो एक पीडीएफ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इस पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करना या वर्ड या एक्सेल के फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले सिंपली आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ निट्रो पीडीएफ की साइट पे जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको इसका यूज बता रहे हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक फाइल है, सपोज ये ले लेते हैं हम एक एक्सेल फाइल। तो इस एक्सेल फाइल को हम कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली हम इसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि एक पीडीएफ फाइल है तो सबसे पहले आप इसका प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि अब देखिए हमारा प्रिंट एरिया सेलेक्टेड है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट ऑप्शन पे जाना है। प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपका प्रिंटर, जो सारे प्रिंटर शो होते हैं उनकी जगह पे आएगा, देखिए निट्रो पीडीएफ क्रिएटर प्रो 8। तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो और भी सेटिंग्स करनी है, जैसे आपको सिलेक्शन का प्रिंट करना है या एक्टिव सीट का प्रिंट करना है या इंटायर वर्कबुक को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। पेजेस, कौन कौन से पेजेस आपको सेलेक्ट करने हैं, मीन्स आप प्रिंटर के थ्रू जैसे प्रिंट कमांड देते हैं वो सारे सेटिंग्स आप कर लीजिए। उसके बाद फिर ये नेट्रो पीडीएफ आप सेलेक्ट करके, प्रिंटर सेलेक्ट करके एज अ प्रिंटर ओके क्लिक करेंगे तो ये आपको एक लोकेशन पूछेगा कि इस फाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे ही। ये डेस्कटॉप पे ही, ये सपोज ये नाम हम 123 दे देते हैं, 123 ओके। तो ये प्रोसेस लेगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर आपका पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होने के बाद ये डायरेक्टली उस पीडीएफ फाइल को ओपन भी कर देगा। ये देखिए ये फाइल ओपन हो गया है, सिंपली ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। अब इसी पीडीएफ फाइल को आपको वर्ड या एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कभी कभी ऐसा आता है कि किसी ने डू पीडीएफ से कन्वर्ट किया होगा या ऐसे नेटो पीडीएफ या फॉक्सिट रीडर से कन्वर्ट किया होगा। उस पीडीएफ फाइल को आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में या एक्सेल में। आप चेक कर सकते हैं क्या उसने वर्ड में बनाया था या एक्सेल में बनाया था। स्कैन किया हुआ पेज कन्वर्ट नहीं होगा वर्ड या एक्सेल में, तो वो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि स्कैन किया हुआ अगर कोई फाइल है पीडीएफ में बना हुआ तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको सिंपली फिर से कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, एक्सेल में। तो यहाँ पे होम टैब में ऑप्शन है टू एक्सेल करके, टू एक्सेल में आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फाइल्स पूछेगा किन किन फाइल्स को आपको कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारे पास करंटली ओपन है यही 123, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। या हमारे पास एक और फाइल है, उसको वर्ड के लिए एग्जांपल के लिए देखेंगे। ये देखिए इसको आप चूज कर सकते हैं कौन से लोकेशन पे, फोल्डर ऑफ ओरिजिनल फाइल, अदरवाइज स्पेसिफिक फोल्डर। तो हम स्पेसिफिक फोल्डर करते हैं, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए कन्वर्ट। तो देखिए आउटपुट फाइल का जो नाम है वो है 123.xlsx। तो ये एक्सेल का फाइल हो गया। तो ये वहां से आपको इस तरीके से ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किसी भी पीडीएफ फाइल को, अगर वो एक्सेल से पीडीएफ में कन्वर्ट की गई थी। तो ये देखिए ये ओपन हो गया फाइल। यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूले सारे हट गए हैं। यहाँ पे फॉर्मूलेस आपको फिर से पुटअप करने होंगे। तो ये कुछ टाइम आपका बच जाता है कि आप इतनी सारी चीजें टाइप करने नहीं पड़ती, आपका डायरेक्टली ये कन्वर्ट करके दे देता है। तो एज इट इज आप उसको यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से वर्ड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक फाइल है, इसको हम कर देते हैं वर्ड में कन्वर्ट। ओके, वन और मोर फाइल यू आर लोडिंग हैव बीन मॉडिफाइड मस्ट बी सेव्ड, सेव फाइल। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे भी पूछ रहा है कि इसके अलावा कोई और फाइल ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसको।
डायरेक्ट फिर से वही ऑप्शन स्पेसिफिक फोल्डर आज ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हम स्पेसिफिक फोल्डर में एक अपन डेस्कटॉप पे कर देते हैं। ओके, इसका नाम है notes.doc। ये doc में कन्वर्ट करेगा इस पीडीएफ फाइल को। उसी तरीके से आप इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अदर फाइल फॉर्मेट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये फाइल कन्वर्ट हो गया है वर्ड में। अब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। चलो क्लोज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको इस पर टाइप करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं टाइप। ये देखिए पीडीएफ हमने यहाँ पे होम मेनू में ही टाइप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे सपोज आपने क्लिक कर दिया, ओके, द हेल्प। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पीडीएफ में एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉन्ट साइज वगैरह भी इसका बढ़ा सकते हैं। देखिए फॉर्मेट में जाके रिव्यू टूल फॉर्मेट, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। ओके, सबसेट इनबिल्ड इसको आप अलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें पीडीएफ में एडिट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं कंबाइन का। आप एक से ज्यादा पीडीएफ फाइल को कंबाइन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पे ऐड फाइल्स कीजिए, ऐड फाइल्स में जाके आपके पास अगर पीडीएफ है या आप इमेज को भी आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम अभी पीडीएफ नहीं लेते, ये एक पीडीएफ हो गया, ये इमेज को ले लेते हैं हम। तो इस तरीके से ये हमारे पास 4 फाइल्स हो गई हैं। अब इनको हम आप जिस सीक्वेंस में अरेंज करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। तो वही आपके ऊपर है, उस सीक्वेंस में आप फाइल को चूज कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ पे सेलेक्ट करना है, और डेस्कटॉप पे जाते हैं हम, डेस्कटॉप पे। ओके, अब आप कर दीजिए इसको क्रिएट। क्रिएट करेंगे तो ये फाइल जो है वो मर्ज हो जाएंगी। तो ये आउटपुट फाइल इसका है gc41.pdf। तो आप चाहें तो बाद में इसका फाइल का नाम आप कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए आउटपुट फोल्डर क्या बता रहा है, सी यूजर गोस्वामी ऐप डेटा लोकल टेम्प। टेम्प फोल्डर पे ये क्रिएट होगा। तो आप उसको चाहें तो सेव कर सकते हैं किसी अन्य जगह पे। देखिए ये डेस्कटॉप में क्रिएट हो गया था, ये एक इमेज हो गया, ये दूसरा इमेज हो गया जो कि पीडीएफ बन चुका है। ये एक पीडीएफ फाइल थी वो अटैच किए थे, और ये चौथा हमारा पीडीएफ फाइल, इमेज फाइल। तो इस तरीके से आप इमेज या पीडीएफ को कंबाइन कर सकते हैं एज अ पीडीएफ फाइल क्रिएट करने के लिए। तो ये इसका एक यूज हो गया हमारा नेट्रो पीडीएफ का। अब पीडीएफ क्रिएट भी कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल। ऐड कर दीजिए कोई फाइल सिंपल, सपोज यहाँ पे हम कोई एक्सेल, ये एक्सेल ले लेते हैं, ओपन करते हैं, स्पेसिफिक फोल्डर डेस्कटॉप दे देते हैं। ओके, क्रिएट। तो देखिए सी यूजर डेस्कटॉप में ये क्रिएट होगा और उस फाइल का नाम है FSCB200903। तो इस तरीके से आप कोई पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं किसी वर्ड फाइल से, एक्सेल फाइल से। इस तरीके से एक तो आप प्रिंट पे जाके भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल या वर्ड में, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप नेट्रो पीडीएफ ओपन करके पीडीएफ ऑप्शन जो है हमारा होम मेनू में, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये ऑप्शन आप यूज ना करें, क्योंकि इसमें आपको प्रिंटर का एक्चुअली पेज का सेटअप क्या है ये पता नहीं होता है। तो पहले आप पेज सेटअप कर लीजिए कि प्रिंट एरिया क्या रहेगा आपका, उसके बाद ही आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। तो वो डायरेक्ट आप फाइल से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे आपका कई पेज का पीडीएफ फाइल है, आप उनको अलग अलग करना है, तो ये एडिट मेन्यू में ऑप्शन होता है स्प्लिट का। तो यहाँ पे जाके आप स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है स्प्लिटेड मेथड क्या कर रहा है, इनटू फाइल्स ऑफ 1 पेज। तो एक एक पेज के फाइल में ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। और अगर आपने कोई बुक मार्क किया है तो
किस लेवल पे बुक मार्क है उस हिसाब से, और कोई पेज रेंज अगर देना चाहते हैं तो पेज रेंज से भी आप उसको कॉमा सेपरेट करके उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल ये ऑप्शन देख लेते हैं 1 पेज का। ओके, स्प्लिट करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट जो आता है वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप में 2 फाइलें बन चुकी है, 1231 और 1232 करके। ये हमारा ओरिजिनल फाइल था 123 का 1 फर्स्ट पेज यानी कि ये है, और उसके बाद फिर ये देखिए ये एक पेज हो गया, और ये हमारा सेकंड पेज है उसी फाइल का, ये देखिए 2। तो ये हमारा ओरिजिनल फाइल है जिसमें 2 पेजेस हैं, देखिए 1 ऑफ 2, ये 1 फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, उसी का स्प्लिटेड है ये 1231 और ये 1232। तो इस तरीके से आप इसमें स्प्लिट भी कर सकते हैं, फाइल को क्रॉप कर सकते हैं, वाटरमार्क कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, आप जरूर यूज कीजिए और हमें बताइए कि क्या आप ये पहले से ही जानते थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें जो आपके तक पहुंचते रहें। थैंक यू।